OIR एग्ज़ाम स्टडी आज है 29 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में कार्य हाल ही में विश्व कार्य स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 28 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2026 हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अलग अलग परिस्थितियों में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया है नई दिल्ली में। और इस प्रतिष्ठित समारोह में सुमित्रा गुहा, पंडित लक्ष्मण कृष्णराव जैसे जाने माने गायकों को आजीवन समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब सम्मान तो एन अली यूसुफ को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया। ऑस्कर्स ऑफ साइंस से डॉक्टर अतनु नाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्रदान हुआ। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाला को अमेरिका के लिए गवर्नर चेयर पद पर मिला है। अगला है, हाल ही में सेल ने किसको मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया? तो किसे किया है? यह किया किसे? तो यह किया है किसे किया है? तो यह दिलीप कुमार को किया है। दिलीप कुमार को 27 अप्रैल 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया है। अगला है, हाल ही में किसने WWF की परिषद के सदस्य के रूप में काम शुरू किया? तो किसने शुरू किया है? यह किया है 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने विश्व बैडमिंटन संघ की परिषद के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया और उन्होंने दुनिया भर के खिलाड़ियों के मसलों को उठाने का वादा किया है। अगला है, हाल ही में IRCTC ने कहाँ से 14 दिवसीय भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर लॉन्च किया? तो यह किया कहाँ से? तो यह किया है कहाँ से किया है? यह किया है नई दिल्ली से। यह एक अनोखी राष्ट्रीय रेल सह सड़क यात्रा होगी। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो यह हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच। अब न्यूजीलैंड खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। मुआन पोई सायाबी को न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। न्यूजीलैंड में गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोयल खोजा गया। न्यूजीलैंड 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है। न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर, कीवी फ्रूट और डेयरी ग्रेप्स ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं न्यूजीलैंड में। ठीक है, अगला है, हाल ही में IPL में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो यह बन गया कौन? यह बन गए विराट कोहली। उसके बाद रोहित शर्मा 7183 रन, शिखर धवन 6769 रन और डेविड वार्नर 65 रन और KL राहुल 5580 रन बनाने का नंबर आता है। अगला है, हाल ही में थॉमस एंड उबेर कप 2026 का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो थॉमस एंड उबेर कप का आयोजन कहाँ किया गया? उद्घाटन यह किया गया कहाँ? डेनमार्क में। कहाँ किया गया? डेनमार्क में। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। मुद्रा क्या है? डोनिश क्रोनन। और प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। भाषा क्या है? डेनिश। ठीक है, और डेनमार्क जो है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पे है और भारत जो है 131वें स्थान पे है। कुल इसमें देश कितने हैं? 181। और पारंपरिक डाक सेवा
जो है 1 जनवरी 2025 से डेनमार्क की ऐतिहासिक पारंपरिक डाक सेवा आधिकारिक रूप से बंद कर देगी। 400 साल से पुरानी यह सेवा 1624 में यह शुरू हुई थी। डिजिटल युग में डाक के घटते उपयोग के कारण यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर नितेश देशमुख और किसे नियुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? या बने नितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा। ये दोनों महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर, तो इन्फोसिस ने कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंथाना को नियुक्त किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। ब्लैक ब्लासिक को वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और इसकी थीम क्या है? प्रगति और विकास। ठीक है, अगला है भारत इंटरफेस फॉर मनी भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्रथम प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है? तो यह की है कहाँ की? यह की है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल के 21 दिव्यांग बच्चों ने एक समूह ने अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में नेपाल में 5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप तक की ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। आंध्र प्रदेश, तो इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयर ड्राफ्ट टेस्ट आयोजित किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया गया। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख आंध्र प्रदेश में खोजा गया। दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश, तो कैपिटल क्या है? अमरावती। CM है N चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर का जस्टिस अब्दुल नजीर और वहाँ के पोंडुरु खादी को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला है हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की? तो ओपेक, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपको इसका कमेंट देना है। इसमें कुल 10 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसको आपका कमेंट बताना है। तो ओपेक के अलग कौन होने की घोषणा की है या की है? UAE ने। अब UAE और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज़ इंटरनेट नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया। UAE ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का ऐतिहासिक शुभारंभ किया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में हुआ। UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बना। UAE और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनने के लिए समझौता किया है। इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। UAE, तो ये है मैप में UAE। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। UAE में भारत के राजदूत कौन है? दीपक मित्तल। कौन? दीपक मित्तल वहाँ राजदूत हैं। अगला है हाल ही में कौन डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा? तो यह करेगा कौन? यह करेगा नासा। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, वो जो है डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगी। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी। कहाँ रखी है? यह रखी है विशाखापट्टनम में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो चिदम्बरनार पोर्ट ने भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली के साथ इतिहास रच दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दिल्ली में 24वें भारत अमेरिका संयुक्त तकनीक समूह की पूर्ण बैठक की मेजबानी की है। भारतीय टीम ने अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब जीता।
अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली का विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक इन प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। भारत की पहली एलएनजी चलित ट्रेन यात्री ट्रेन डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुई। इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए आकाश एयर के साथ समझौता किया। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। तो ये थे रिवीजन। अब देखते हैं आपसे, पूछते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया? तो कहाँ किया है, इसका उत्तर आपको कमेंट देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।